नमस्ते दोस्तों। आज हम कल से आगे का पार्ट है लेसन का चैप्टर का जो कि हमारा पॉपुलेशन है उससे आगे का हम लर्न करेंगे पढ़ेंगे आज। तो कल हमने पॉपुलेशन के बारे में देखा कुछ, आज हम उससे आगे के पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो इसको एज ए डेफिनेशन हम बोलेंगे the number of person per unit area, the number of person per unit area। तो यहाँ पर जो यूनिट का मतलब है वो है पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं किसी भी एरिया के अंदर, स्टेट में, कंट्री में, डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में। यहाँ पर अलग अलग डेंसिटी हमको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर डेंसिटी का मतलब है द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं इसमें द डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड, यानी डेंसिटी है वो लैंड के ऊपर होती है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है वो लैंड के साथ में है। तो यहाँ पर अगर हम फोकस करें हमारे कुछ डाटा के ऊपर कि डेंसिटी ऑफ इंडिया, टोटल जो इंडिया है उसका टोटल पॉपुलेशन उसका जो एवरेज डेंसिटी है कितना है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2011 जो कि 2000 की सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, कैलकुलेशन हुई थी, काउंटिंग हुई थी, उसमें हमारी जनसंख्या है जो डेंसिटी है वो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। दैट मींस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 382 पर्सन रह रहे थे एवरेज, जो कि हमने एवरेज डिवाइडेशन किया। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें 2020 अप्रोक्सीमेटली जो डाटा है काफी इंक्रीज हो गया है, जो कि 464 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। दैट मींस जो डेंसिटी है वो बड़ी है, इंक्रीज हुई है। उसके अगर हम पहले की अगर बात करें इन 1951 दैट वाज 117। इट इज अमेजिंग। देखिए 117 जो कि 1951 में था, अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर अगो, 70 साल पहले ये कितना, अब उससे कितनी ज्यादा जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई है ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल एंड पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो हमारे एनसीआर नेशनल कैपिटल एरिया है, जो कि आपका जो न्यू दिल्ली है, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 11,000 से भी ज्यादा लोग हैं वो दिल्ली में रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। अगर हम बात करें लोवेस्ट की जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का है, जिसमें कि ओनली 17 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर, जो सबसे कम डेंसिटी वाला एरिया है, जिसके पीछे मेन रीजन है कि वहां का पूरा जो टेरेन है, लैंड सरफेस एरिया, वो माउंटेन एरिया है, प्लेन एरिया नहीं है। अब आगे अगर बात करें स्टेट वाइज तो यहाँ पर जो बिहार है उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद वेस्ट बंगाल है 1029, उत्तर प्रदेश है 828, केरल है 859 और तमिलनाडु है 555 एज पर सेंसस ऑफ 2011। ये जो डाटा है 2011 की जनगणना के बेसिस पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग स्टेट की डेंसिटी है वो अलग अलग है, सभी डेंसिटी एक जैसी नहीं है, उसके अलग अलग फैक्टर जो कि हम आगे लर्न करेंगे। अब यहाँ पर डेंसिटी की बात करें, यहाँ पर 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्ट कनेक्शन है आपके लैंड के साथ में। और यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइजन है, जो कि क्या है आपका एग्रीकल्चर डेंसिटी, सॉरी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी, ये 2 कैटेगरी है। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, अब याद रखिएगा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जिसमें कि जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की या किसी भी एरिया की और नेट कल्टीवेटेड एरिया, यानी कितने एरिया में हम कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। हमारे पास 100% एरिया है, 100% एरिया में सपोज हम 70% एरिया में एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं और कंपेयर टोटल पॉपुलेशन, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डेंसिटी, दैट मींस टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन रेशो नेट कल्टीवेबल एरिया। दैट मींस कि हमारा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन का मतलब है
कि जो किसान है, फार्मर है और उनकी फैमिलीज हैं और जो लैंडलेस फार्मर है जो कि एज ए लेबर वर्क करते हैं, उन सभी को उसमें काउंट किया गया है एज ए एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, एज ए एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। अब इसको अगर हम करेंगे नेट कल्टीवेबल एरिया, कि हमारे पास जितनी जमीन है उसमें से हम कितने एरिया के ऊपर एग्रीकल्चर नेट शुद्ध रूप से हम खेती कर रहे हैं, तो उसका जो रेशो होगा वो हमारा होगा एग्रीकल्चरल डेंसिटी। अब आगे आ जाइए, तो आगे बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये हमारा होगा ना चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, द चेंज ऑफ नंबर ऑफ पीपल living in a particular area between 2 point of time। that means 2 point of time यानी एक साल का पीरियड आप ले सकते हो, 5 साल का ले सकते हो या 10 साल का ले सकते हो, और 2 पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा ये 2 पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर किसी भी दो समय के बिंदुओं के अंदर जनसंख्या के अंदर ग्रोथ कितनी हुई है उसको हम बोलेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेशन किया गया है, नेचुरल ग्रोथ है, इंड्यूस्ड ग्रोथ। अब नेचुरल ग्रोथ तो है जिसमें कि हम डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्रूड बर्थ रेट है और माइनस है डेथ रेट, यानी टोटल पॉपुलेशन में किसी भी एरिया में कितने बच्चों की बर्थ हुई है और कितने लोगों की डेथ हुई है इन ए पर्टिकुलर ईयर, पॉइंट ऑफ ईयर। यानी यहाँ पर हम टाइम ड्यूरेशन कुछ भी कर सकते हैं, ग्रोथ रेट को लेके साल भर कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, 10 साल कर सकते हैं। ये यहाँ पर अलग अलग ग्रोथ है, एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोगों की बर्थ हुई, उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेचुरल ग्रोथ रेट। फिर उसके बाद में दूसरा हमारा इंड्यूस्ड ग्रोथ। इंड्यूस का मतलब यहाँ पर प्रेरित, जिसमें कि यहाँ पर पॉपुलेशन की बर्थ नहीं हो रही है पर किसी एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब उसके पीछे बेसिक सा जो रीजन है वो है माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन, यानी हम यहाँ से कहीं पर जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, एज ए टूरिस्ट के या जॉब के लिए या अदर पर्पस के लिए वहां पर रह रहे हैं, तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो वहां की जो ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगी, जो कि इंड्यूस ग्रोथ हो जाएगी। और जहां से आप जा रहे हो वहां की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो वहां का लो ग्रोथ रेट हो जाएगी। यानी इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इंडिया की मोस्टली पीपल्स है वो डेवलप कंट्रीज की तरफ जाते हैं ड्यू टू हाई फैसिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, गुड एनवायरनमेंट, तो वहां की ग्रोथ रेट है वो ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया आर वेरी हाई। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा क्यों है कि पॉपुलेशन पहले से ज्यादा है, इसके अलग अलग रीजन है, वो हम कल लर्न कर चुके हैं और आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिर्फ पहले वाले पॉइंट के लेकर, तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट जो मैंने पहले बताया था कि जो इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट है उसके पीछे जो दो रीजन है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी लोग कहीं से जा रहे हैं और कहीं से आ रहे हैं, तो ये आपका इंड्यूस्ड ग्रोथ में आ जाएगा। अभी हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, इसमें 3 कंपोनेंट है, 3 फैक्टर्स हम कह सकते हैं, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। यानी कहीं पर ज्यादा बर्थ हो रही है या डेथ रेट हो रही है या फिर माइग्रेशन, ये तीनों ही चीजें हमारे ग्रोथ रेट को इफेक्ट करती हैं, किसी भी एरिया की ग्रोथ रेट को वो इफेक्ट करती है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आया आपके बुक में, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, यानी पॉपुलेशन और डबल, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो ये डबलिंग टाइम है। यानी पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लग रहा है, कितने, यानी 1 साल में डबल हो रही है, किसी एरिया में 1000 लोग रह रहे हैं और वो 5 साल में, 10 साल में 2000 जनसंख्या हो रही है वहां एरिया की, तो वो 10 साल तक जो टाइम पीरियड हो गया वो क्या हो गया, डबलिंग टाइम, यानी पॉपुलेशन वो डबल हो गई उस एरिया के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की, तो यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसके 4 फेजेस में, यानी 4 चरणों में इसको डिवाइड किया गया है एज पर द ग्रोथ रेट। तो ये हम शॉर्ट में बताएंगे, आप बाकी हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है द पीरियड ऑफ 1901 to 1921 एंड दैट रिकॉग्नाइज स्टैग्नेंट एंड स्टेशनरी ग्रोथ पीरियड फेज, जिसमें की जो जनसंख्या है यानी डेथ रेट भी ज्यादा है और बर्थ रेट भी ज्यादा है। फिर सेकंड पीरियड है आपका 1921 to 1951, दैट इज अ स्टेडी फेज, दैट मींस यहां पे पॉपुलेशन
पॉपुलेशन एक लगभग समान सी हो गई, ना ज्यादा कम हो रही ना ज्यादा बढ़ रही है पॉपुलेशन। थर्ड पीरियड 1951 to 1981 दैट रिकॉग्नाइज एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट इसको कहा गया है। और जो फोर्थ फेज है 1981 टू टिल प्रेजेंट, तो यहाँ पर इन 4 फेजेस के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, थैंक यू।